गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में अधातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल चैप्टर, जो कि चैप्टर 11 है, पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस जन, जिसमें जन जो है एक ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो का अर्थ होता है पानी और जेनस का अर्थ होता है बनाने वाला। मतलब कि हाइड्रोजन का मीनिंग होता है जल बनाने वाला। पृथ्वी की जो सतह है वो 70% लगभग जल जो है जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी थी वो कैवेंडिश ने 1776 में किया था और इसे हाइड्रोजन गैस का नाम लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर ने इसे हाइड्रोजन गैस का नाम दिया। और यूनिवर्स में 93% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है द्विपरमाणु गैस H2 के रूप में प्रेजेंट होता है। यह शुद्ध हाइड्रोजन अणु पृथ्वी पर बहुत कम मिलते हैं। ये अधिकतर कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में ही पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है तथा ज्वलनशील भी है। मतलब कि कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है और फ्लेमेबल होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटोप्स आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 1 होती है और इसका जो सापेक्षिक परमाणु भार है वो भी 1 होता है। ये आप डिटेल इसका 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वगैरह कितना होता है। अब हम देखते हैं हेनरी कैवेंडिश के बारे में कि हेनरी कैवेंडिश कौन थे। तो ये एक अंग्रेज भौतिक शास्त्री और रसायनज्ञ थे कैवेंडिश। उन्होंने 1731 से 1810 में जिंक, टीन, आयरन पर तनु यानी कि डाइल्यूट HCl अम्ल की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया था। अब हाइड्रोजन गैस बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है हम उसके बारे में देखते हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस दानेदार जिंक पर जो है HCl अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अब इसके हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को अगर हम देखें तो इसका जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो एक वुल्फ बोतल में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दानेदार जिंक लेते हैं। वुल्फ बोतल मतलब वुल बॉटल एक 2 मुंह वाला बॉटल होता है जिसके एक मुंह पर थीसिल फनल लगाते हैं और दूसरे मुंह पर निकास नली लगाते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे में रबर की नली लगाकर जल से भरे उसे ट्रफ में रख दिया जाता है। गैस को इकट्ठा करने के लिए जल से भरे गैस जार या परख नली को उल्टा करके ट्रफ में निकास नली के ऊपर रख दिया जाता है ताकि उसमें गैस इकट्ठा कर सके। अब जो हम थीसिल फनल लगाए हुए हैं उस थीसिल फनल के द्वारा वुल्फ बोतल में हम इतना डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं कि थीसिल कीप का जो निचला सिरा है वो एसिड में डूब जाए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम डाइल्यूट HCl डालते हैं वह जिंक के साथ रिएक्शन करने लगता है और रिएक्शन करके उसमें गैस के थोड़े बुलबुले हमको दिखाई देते हैं, जिसे जल के विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है, जिसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। लेकिन यह हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, इसका जो है टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसका टेस्ट करने के लिए हम एक जलती हुई माचिस की तीली को, जहाँ पर हमने गैस जार में एकत्रित किया है हाइड्रोजन गैस को, वहाँ पर जलती हुई माचिस की तीली को ले जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पर ले जाते हैं वो गैस के कारण से बुझने लगती है। इससे हमको ये प्रूफ होता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमने क्या किया, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किया, जिससे हमको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस बनाने की यह प्रयोगशाला विधि है। तो अब आइए हम थोड़ा सा इसे क्लिप के माध्यम से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि कुछ इस प्रकार से हमको वुल्फ बोतल रहता है जिसके 2 मुंह रहते हैं। एक मुंह पर हम थीसिल फनल लगा देते हैं और दूसरे मुंह पर इसकी निकास नली लगा देते हैं। और वुल्फ बोतल में निचले सिरे पर डाइल्यूट
जिंक के जो है दाने रख देते हैं और थिसिल फनल के द्वारा हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। जब दोनों रिएक्शन करता है तो गैस निकलती है, जिसे हम गैस जार के द्वारा विस्थापन क्रिया के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं और इस हाइड्रोजन गैस को प्रूफ करने के लिए जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, जो कि बुझ जाता है। अब इस प्रयोग में जो है हमको सावधानी क्या करनी चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही वह जो है विस्फोटक होता है, विस्फोट कर देता है, तो उससे हमको बचना चाहिए। और जो परीक्षण है, दूसरी सावधानी है कि जो टेस्ट करेंगे तो जलती हुई माचिस की तीली हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ना डालें। तो इस प्रकार से हमको प्रयोगशाला विधि में सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका एक पॉइंट आया था अभी और इसके बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे हम और देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो वे एलिमेंट्स यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका बराबर होता है, लेकिन उसके परमाणु भार में भिन्नता पाई जाती है, जो एटॉमिक मॉस होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार में भिन्नता पाई जाती है, इसे हम आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है उसको 1H1 कहते हैं, ड्यूटेरियम होता है उससे 1H2 कहते हैं और ट्राइटियम को 1H3 कहते हैं। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हाइड्रोजन के रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि जब वह मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या देता है, मेटल के साथ में विक्रिया करके वह हाइड्राइड देता है, जैसे कि सोडियम के साथ में सोडियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं हैलोजन से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन की हैलोजन से अभिक्रिया से हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे X2 दिया है तो X मतलब हैलोजन है। वैसे ही थर्ड रिएक्शन अगर हम देखें अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन मतलब कि रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन जो है गर्म धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके उन्हें संगत धातु में अपचयित कर देती है, मतलब कि रिड्यूस कर देती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम H2 से कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो कॉपर जो है अलग हो जाता है और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वह अपने जो संगत धातु होती है उसे रिड्यूस कर देती है। तो इस प्रकार से इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में देखते हैं, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति वसा के निर्माण में। जो ऑयल्स होते हैं वेजिटेबल्स ऑयल्स, उसको हाइड्रोजनेशन करके उसे घी में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड होता है अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में। थर्ड है इसका उपयोग धातु कर्म में, मतलब कि जो मेटलर्जी हमने चैप्टर पढ़ा था, मेटलर्जी के जो प्रोसेस है उसमें गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। यानी कि मेटलर्जी प्रोसेस में मेटल प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो है यूज़ है इसका कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में, जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसका प्रोडक्शन करने में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो टॉपिक था हमारा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा, प्रस्तावना, और उसको डिस्कवर किसने किया, उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखा और हाइड्रोजन के यूजेस देखे। इस तरह से हाइड्रोजन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। Thank you.